हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। यह है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 15 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों हमारे तीसरे कलेक्शन डाटा टाइप के बारे में, जो है दोस्तों हमारा टपल डाटा टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और बना लेते हैं दोस्तों टपल के नाम से एक फोल्डर, जिसके अंदर हम आने वाले सभी लेक्चर्स की जो है फाइल को अपलोड करेंगे टपल के रिगार्डिंग। तो बना लेते हैं लेक्चर नंबर 15 की फाइल 15.py। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टपल डाटा टाइप क्या होता है। जैसा कि हमने दोस्तों लिस्ट में पढ़ा था कि लिस्ट जो है कलेक्शन है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस टाइप ऑफ डाटा का, वैसे ही क्या है दोस्तों टपल भी क्या है, एक कलेक्शन है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस टाइप ऑफ डाटा का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का मतलब क्या है दोस्तों, एक टपल जिसके अंदर दोस्तों खाली होमोजीनियस टाइप ऑफ डाटा ही प्रेजेंट हो, मतलब सेम टाइप ऑफ डाटा ही प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, होमोजीनियस। बात करते हैं हेटेरोजीनियस की, जिसके अंदर दोस्तों जिस टपल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, हेटेरोजीनियस। बात करेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक टपल क्रिएट कर लेते हैं। टपल को क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमारे पास स्ट्रिंग और लिस्ट की तरह एक बाउंड्री कंडीशन होती है, वो है दोस्तों राउंड ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम दोस्तों क्या करते हैं, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू में इसकी वैल्यूज को जो है दोस्तों हम कोमा से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 कोमा 89 कोमा 78। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस टपल की। तो ये टपल क्या है दोस्तों, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों सेम टाइप ऑफ डाटा प्रेजेंट है, मतलब इंट इंट इंट। अब बात करते हैं दोस्तों हेटेरोजीनियस की। इसके अंदर दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लोट भी डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों बूल भी डाल दिया, ट्रू, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है, पाइथन। अब दोस्तों बात कर ले पाइथन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लिस्ट की। लिस्ट भी डाल दी इसके अंदर एक और 78 90 89, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी डाल दिया 7 + 5j। तो दोस्तों ये होगी हमारी एक हेटेरोजीनियस टपल। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी की। जो टपल होता है वो एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में होती है। ऑर्डर्ड फॉर्मेट में मतलब क्या है दोस्तों, इसका आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा जैसी हमारी टपल है। ऐसा नहीं होगा कि 25 यहाँ पे फर्स्ट में प्रेजेंट है तो अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो 25 जो है लास्ट में प्रेजेंट हो या बीच में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसा हमने टपल बनाई है वैसी की वैसी क्या होगी दोस्तों, ये आउटपुट में भी शो होगी, प्रिंट होगी, ठीक है। एक और दोस्त बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है दोस्तों, हम डुप्लीकेटेड वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 25 पास कर दिया, अगर हम यहाँ 25 पास करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सबसे पहले हम इसे प्रिंट ही करवा के देख लेते हैं, एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं ए को। अब अगर इसे रन करें तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो भी प्रिंट हो गई हैं और एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में प्रिंट हुई है। ऐसा नहीं है कि 25 आगे था तो पीछे हो गया है, ट्रू यहाँ पे था इसकी जगह यहाँ आ गया है, ऐसा नहीं हुआ है। एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है और डुप्लीकेट वैल्यूज भी क्या हुई है, इसके अंदर प्रिंट हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम एक एम्प्टी टपल बनानी हो उसके लिए भी दोस्तों 2 वेज हैं, जैसा हम लिस्ट में और स्ट्रिंग में ही पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला तो दोस्तों हम सिंपली क्या है, बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं ए इज इक्वल टू में ये दोस्तों, ठीक है। ये हमारी होगी दोस्तों एक एम्प्टी टपल। अगर हम इसका डाटा टाइप प्रिंट करें, प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास क्या आएगा, टपल ही आएगा। रन करके देख लो तो दोस्तों देखो यह हमारे पास आ गया टपल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे दूसरे टाइप की कि दूसरा किस टाइप से बना सकते हैं, वो हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है दोस्तों, टपल। अब हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे तो हमारा ये भी टाइप क्या होगा दोस्तों, टपल ही होगा, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये हमारे पास 2 तरीके थे टपल को क्रिएट करने के, एम्प्टी टपल को क्रिएट करने के लिए। और अगर हमें वैसे सिंपल जो हमारी टपल होती है जिसके अंदर डाटा होता है वो टपल क्रिएट करनी हो, उसके लिए भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो हमने देख लिया है, दूसरा तरीका दोस्तों हमारा ये ऑब्जेक्ट का ही, कंस्ट्रक्टर वाला। इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पास कर दें एक और ब्रैकेट के अंदर 67 89 23 ना 34। अब अगर हम इसे रन करेंगे टाइप को नहीं, अब हमें सिंपली इसे रन करना होगा। तो दोस्तों देखना क्या आंसर आएगा, जो हमारा पीछे आंसर आ रहा था वही आ रहा है, ठीक है। एक टपल के फॉर्म में क्या हमारा जो है आंसर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, लिस्ट में भी हम यही कर रहे थे कि कोमा सेपरेटेड वैल्यूज थी, ठीक है। उसमें भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस टाइप ऑफ डाटा था और ऐसा ऐसा कुछ कर रहे थे हम, ठीक है। तो हमें लिस्ट की जगह ये टपल की जरूरत क्यों पड़ी, तो दोस्तों उसका एक सिंपल सा डिफरेंस ये है दोस्तों, जो लिस्ट है वो हमारा म्यूटेबल डाटा टाइप है। म्यूटेबल डाटा टाइप कौन से होते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कई बार। म्यूटेबल डाटा टाइप वो डाटा टाइप होते हैं जिसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं एक्चुअल वैल्यू के अंदर, ठीक है। सबसे पहले इसे कमेंट कर लेते हैं और इसको एक बार अनकमेंट, ठीक है। और इम्यूटेबल जो हमारा टपल है ना, वो हमारा इम्यूटेबल डाटा टाइप है। इम्यूटेबल डाटा टाइप कौन सा होता है दोस्तों, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू, मतलब इसकी ये ओरिजिनल वैल्यू के अंदर हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से आपको शो करके दिखाता हूँ।
हम यहाँ पे एक ना लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। b इज इक्वल टू में 89,90, ठीक है। अब हम ऐसा कर दे b ऑफ 0 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। इसे एक बार कमेंट कर लेते हैं और ये मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में करके दिखा दिया है, पर आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एक लिस्ट प्रेजेंट है जिसके अंदर 2 आइटम्स है 89 और 90। हमने प्रिंट कर लिया बी को, तो हमारे पास यही प्रिंट होगा। अब हमने क्या किया दोस्तों, चेंज कर दिया बी ऑफ 0, ये हमने क्या करिए दोस्तों, इंडेक्सिंग करी है। हम टपल की इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लिस्ट में देख लीजिए, हमने ये इंडेक्सिंग कर दी, बी ऑफ 0 को हमने क्या कर दिया दोस्तों, 0 कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारी इस जो जगह पे अब क्या आएगा दोस्तों, 0 प्रेजेंट आएगा। अब ये चेंज हो रहे हैं इस एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर, एक्चुअल लिस्ट के अंदर, देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो एक्चुअल लिस्ट के अंदर जो है वो चेंजेस हो गए हैं। पर इसे अब कमेंट कर लेते हैं, पर अगर हम अब इसमें करेंगे, टपल में चेंजेस करेंगे ना, तो वो टपल में चेंजेस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कर लेते हैं ए ऑफ 0 को, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं फैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रिंट ए ऑफ 0, ठीक है। इंडेक्सिंग हो रही है टपल में या नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों इंडेक्सिंग जो है सिंपली हो रही है टपल के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, नीचे लिखते हैं ए ऑफ 0 इज इक्वल टू में यहाँ हम कर देते हैं दोस्तों 90, ठीक है। हमें 25 की जगह क्या करना है, 90 करना है। अब हम प्रिंट कर लेते हैं ए को, क्या चेंजेस होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताइए। जिसका कमेंट बिल्कुल सही मिला और जिसने सबसे पहले कमेंट किया उसको मिलेगा हमारी तरफ से एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइज। तो चलिए रन करके देखते हैं। और अगर आपने लिखा है दोस्तों चेंजेस नहीं होंगे, तो आप बिल्कुल ठीक हैं। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया है, एरर आ गया है। एरर क्यों आ गया है, कौन सा एरर आया दोस्तों, सबसे पहले तो है हमारा टाइप एरर। टाइप एरर में क्या है दोस्तों, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल जो है वो सपोर्ट नहीं करता है चेंजेस ऑफ एलिमेंट, चेंजेस ऑफ डाटा इन द टपल, ठीक है। यहाँ पे एरर आ गया है, तो अगर आपने नहीं लिखा था तो नहीं, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसे हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम प्रिंट ये करेंगे तो हमारा जो है प्रोग्राम अच्छे से रन हो रहा है, ठीक है। हमने बात कर ली दोस्तों अभी तक किस किस की कलेक्शन है दोस्तों, टपल, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस टाइप ऑफ डाटा का। इसकी बाउंड्री कंडीशन देख ली, स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलूँ, राउंड ब्रैकेट्स। और फिर हमने देखा कि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, ऑर्डर्ड फॉर्मेट में आंसर देता है, ठीक है। इम्यूटेबल डाटा टाइप है, जो हमने डिफरेंस देखा लिस्ट और टपल के बीच में क्या है, ये इम्यूटेबल डाटा टाइप है, और जो लिस्ट है हमारा वो क्या है दोस्तों, म्यूटेबल डाटा टाइप, ठीक है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बस आप एक को याद रख लो कि म्यूटेबल क्या होता है, जिसके अंदर चेंजेस हो सके, इम्यूटेबल जिसके अंदर चेंजेस ना हो सके, दैट्स ऑल, ठीक है। एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हमें लेंथ पता लगानी हो किसी एक टपल की, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास हमेशा से एक फंक्शन रहा है, वो कौन सा रहा है दोस्तों, आपको पता है, लेंथ फंक्शन। वही लेंथ फंक्शन यहाँ भी यूज करेंगे, ठीक है। अब ये क्या दे देगा दोस्तों, लेंथ दे देगा किसकी, टपल की, देखते हैं। तो दोस्तों इसने टपल की लेंथ जो है 9 दे दी है। 9 क्यों दी है दोस्तों, मैंने आपको 1000 बार बता रखा है कि जो लेंथ जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, और जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर 1 से इसमें स्टार्ट करें तो क्या आया देखो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल क्या है दोस्तों, 9 एलिमेंट्स क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है, 9 डाटा जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी लेंथ इसलिए क्या आई है दोस्तों, 9 आई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग की हमने बात कर ही ली, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा ही बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत डीपली इंडेक्सिंग भी आपको करवा चुका हूं मैं लिस्ट में और स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आशा करता हूं आप वो लेक्चर्स जाके बिल्कुल देखेंगे मेरे कहने पर, और अपनी जो पाइथन को है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में। तो वही है दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा वेरिएबल नेम, सबसे पहले हम लगाएंगे प्रिंट, क्योंकि हमें प्रिंट करवाना है कुछ भी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा दोस्तों, वेरिएबल नेम ए, और जो भी आपको एलिमेंट सिलेक्ट करना है। हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, 0 से, जैसा मैंने आपको 1000 बार बताया। तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 25, ठीक है। ये हमारे पास 25 आ गया। अगर हम यहाँ लिख दें दोस्तों 5, अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा देखो, 0 1 2 3 4 5, पाइथन निकल के आ जाएगा। देख सकते हो दोस्तों हमारे पास पाइथन निकल के आ गया, ठीक है। अगर हमें पाइथन के अंदर, वो तो चलो दोस्तों स्लाइसिंग के अंदर बात आ जाएगी, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या था दोस्तों, अगर हम यहाँ लिख दे दोस्तों 10, जो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारी लेंथ क्या है दोस्तों 9 तक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 0 से 8 तक। पर अगर हम यहाँ पे 10 लिख दें तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, एक एरर थ्रो करेगा। क्या एरर थ्रो करेगा दोस्तों, इंडेक्स एरर।
मतलब टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये तो रेंज में ही है। अगर हम यहाँ 9 लिखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, सिंपली क्या आएगा, एरर आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है 0 से 8 तक होगा। अगर हम 8 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास दोस्तों, लास्ट एलिमेंट आ जाएगा जो कि हमारे पास 25। देख सकते हो दोस्तों, ये थी इसकी सिंपली इंडेक्सिंग। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी हो तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, -1 से। मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बता ही रखा है, इसलिए मैं दोस्तों तेज तेज बता रहा हूँ और समझा इतना नहीं रहा हूँ। तो अगर -1 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव इंडेक्सिंग चालू हो जाएगी। हमारे पास क्या आएगा, माइनस, मतलब माइनस नहीं आएगा, 25 आएगा। ठीक है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे 2 कर दूंगा तो दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, 7 प्लस में 5J। देख लो दोस्तों, 7 प्लस में 5J। ठीक है, अब मैं आपको एक बात दोबारा से बता देता हूँ इंडेक्सिंग में क्या क्या है। इंडेक्सिंग जो है दोस्तों हमारी 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी भी एलिमेंट्स है वो हो गई। ठीक है, मतलब 0 से लेंथ -1 तक होती है। ठीक है, पर नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, -1 से लेके लेंथ तक, माइनस लेंथ तक। ठीक है, मतलब लेंथ कितनी है इसकी, 9, तो -9 तक होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रख लीजिए। जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके लेन -1 तक। और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, -1 से लेके माइनस लेंथ तक। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी। आप नोटबुक में इसे आंसर को एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार लिख के नोटबुक में आप जितना समझोगे ना दोस्तों, अपने आप खुद से जितना समझोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। और प्रोग्राम के साथ खेलते रहिए, कुछ कुछ वैल्यू पास कीजिए और देखिए कौन कौन से एरर आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे आउट ऑफ रेंज पास कर दिया था ना, अगर यहाँ पे -10 कर देंगे तो क्या आएगा, देख लो दोस्तों, इंडेक्स एरर आ गया, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। पर अगर हम यहाँ पे -9 प्रेजेंट 9 लिखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 25 आएगा हमारे पास। देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते जाओ, आप अपने आप परफेक्ट होते जाओगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्लाइसिंग के बारे में। स्लाइसिंग के बारे में, अब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में मेन डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, इतनी बार बता दिया है मैंने। तो एक एक लाइन में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए एक एक लाइन में इनका मीनिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्या होती है दोस्तों, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, एक करेक्टर को क्या करना, फैच करना। और स्लाइसिंग क्या होती है दोस्तों, मल्टीपल करेक्टर्स को फैच कराना। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों हमारे पास क्या होती है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। पर क्या होता है, इसे एक बार कॉपी कर लेते हैं और ऊपर वाले को कमेंट। ठीक, इसके अंदर दोस्तों हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और स्टेप वैल्यू। जैसा कि आपने स्ट्रिंग में भी देखा, लिस्ट में भी देखा, ऐसे ही आप क्या देख रहे हो दोस्तों, टपल में भी। स्टार्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, 0 से लेके और लेन -1 तक। पर स्लाइसिंग के केस में क्या होता है दोस्तों, 0 से लेके लेंथ तक। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो इंक्लूड होती है, और जो लास्ट वैल्यू, जो एंड वैल्यू होती है वो दोस्तों एक्सक्लूड होती है। मतलब अगर हम लिख रहे हैं दोस्तों 0 से लेके 8 तक हमें फैच कर दो, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से लेके 8 तक फैच कर दो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये 0 से 7 तक ही देगा, 8 को ये इंक्लूड नहीं करेगा। तो यहाँ तक ही वैल्यू आएगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो रन करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, 7 + 5J तक ही आया, 25 नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, स्टेप वैल्यू का मतलब आपको दोस्तों पता ही होगा कि कितनी वैल्यूज छोड़ के देनी है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1 होती है। अगर हम यहाँ 2 दे देंगे तो एक छोड़ के एक वैल्यू आएगी, जैसे 24 78 ट्रू। देख लो 2 दे क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास एरर आ गया। एरर क्या आया है दोस्तों, हमारा हमेशा की तरह टेम्प कोड रनर की फाइल बन चुकी है, क्योंकि हमने सिलेक्ट करके रन कर दिया है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ऐसे ही करते हैं रन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप वैल्यू यहाँ पे 3 कर दोगे तो 25 के सीधा क्या आएगा, 79.5। फिर आएगा हमारे पास ये लिस्ट, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। देख लीजिए, देख लीजिए, मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस दोस्तों आप बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे लिस्ट के क्वेश्चन दिए थे, वैसे ही आप क्वेश्चन क्या लीजिए दोस्तों, ट्रिपल के भी ले लीजिए, ऑनलाइन सर्च कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन दूँ तो आपको अभी क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ एट अ टाइम। तो दोस्तों सबसे पहला तो आपको फैच करना है दोस्तों खाली पाइथन। ठीक है, आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको ऊपर वाली क्या बनानी है, टपल बनानी है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कमेंट में पाइथन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको करना है 7 + 5J। उसके अंदर उसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है 25 से लेकर 25 टू ट्रू तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको निकालना है PTO। ठीक है, ठीक है, ये है दोस्तों क्वेश्चन।
क्योंकि मैंने आपको लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा स्लाइसिंग करवा दी थी। अगर आपने नहीं करी हो तो वहाँ से आप स्लाइसिंग देख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत कम क्वेश्चन दिए स्लाइसिंग के। यहाँ पर वहाँ पे मैंने कम से कम भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, कम से कम भी 20 क्वेश्चन होंगे आराम से, ठीक है, 20 नहीं तो 15 तो आराम से थे। तो अभी मैं आपको ना एक चीज़ और बता देता हूँ जो मैंने लिस्ट में ही बताई थी। अगर मैं ये करूँ प्रिंट ऑफ ए, ठीक है, अगर मुझे चाहिए पाइथन के अंदर से भी PYTH ये चाहिए मुझे, तो उसके अंदर हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको उस टाइम भी बोला था, सबसे पहले तो हम फैच करेंगे पाइथन को। इसका क्या है 0 1 2 3 4 5, पाइथन 5 पे है, तो सबसे पहले ना हम पाइथन को फैच कर लेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर हम रन करके देखते हैं पाइथन फैच हो रहा है दोस्तों, पाइथन फैच हो रहा है। उसके बाद दोस्तों हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और हमें क्या चाहिए PYTH। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, जीरो से लेके 0 1 2 3 तक चाहिए, पर 3 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे दोस्तों 4 लिखेंगे। 3 + 1 4, क्यों, क्योंकि 0 से 4 का मतलब क्या है दोस्तों 0 से 3। अब हम अगर इसे रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों PYT आ जाएगा। रन करेंगे दोस्तों, देख सकते हो PYTH आ गया हमारे पास, ठीक है, जो हमें डिजायर्ड आउटपुट हमें चाहिए था, ठीक है। ऐसे ही आपको दोस्तों ये PTO सोल्व करना है, वो आप देखना कैसे सोल्व करोगे। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट दिया मैंने बस, ठीक है, और मैंने कुछ, ये तो सिंपल ही है, ठीक है, ये तो आप सिंपली कर ही सकते हो, ठीक। आपको आशा करता हूँ ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले अगर हमें स्लाइसिंग के अंदर स्लाइसिंग करनी हो, मतलब एक टपल के अंदर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना और उसके अंदर स्लाइसिंग करनी हो, मतलब स्लाइसिंग के अंदर स्लाइसिंग, तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, और उसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों टपल के मेथड्स के बारे में। इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे हम, इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है, यहाँ आए हम, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कुछ है b = में ये और 1, अब आप मुझे ये बताइए ये एक टपल है या नहीं है। अब मुझे ये एक बात बताइए, ये टपल है या नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, ठीक है। तब तक मैं प्रिंट कर रहा हूँ टाइप ऑफ। अगर आपने बोला है कि ये एक टपल है तो आप बिल्कुल गलत हैं दोस्तों, ये एक टपल नहीं है, ये है दोस्तों हमारा इंट। देख सकते हो भैया, भैया ये इंट कैसे आया, हमने तो राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं। मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था, जो हमारा ट्रिपल डाटा टाइप है उसके अंदर हमें कोमा लगाना जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ लगा दे दोस्तों कोमा 1 के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों टपल, देख लिया। तो दोस्तों नोट कर लो, एक डायरी में लिख लो, ठीक है, ओनली टपल के अंदर, टपल के अंदर, ये नहीं आप लिस्ट में भी कर दो कि भैया अगर मैं लिस्ट में ऐसे कर दूं ये एक सिंगल एलिमेंट, क्योंकि इसमें भी कोमा सेपरेटेड वैल्यू होती हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ बी करूंगा तो मेरा इंट आएगा, नहीं, यहाँ पे तो आएगा दोस्तों लिस्ट ही। ये खाली केस है दोस्तों टपल का। टपल में क्या होता है दोस्तों, कोमा लगाना बहुत जरूरी होता है, मस्ट है, ठीक है। इसके अंदर चाहे तो आप ब्रैकेट्स हटा दो, ये ब्रैकेट्स हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ बी प्रेजेंट करेंगे, प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, देख लो दोस्तों, यहाँ पे टाइप ऑफ बी क्या आ रहा है, टपल ही आ रहा है। यहाँ पे कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 6 कोमा 89, अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे ना दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों टपल ही आएगा, ठीक है। अब आपको एक बात समझ में आई, नोट लिख लो कि टपल के अंदर कोमा लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है, चाहे आप बेशक से ब्रैकेट ना लगाओ चलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिंपली टाइप ऑफ बी की जगह आप यहाँ पे सिंपली बी प्रिंट करवाएं तो क्या आएगा, देख लो टपल की फॉर्म में अपने आप आ गया ये, ठीक है, ब्रैकेट से अपने आप लग गई। तो आपको ये नोट पता चल गया, ये काफ़ी डीप बात थी जो मैंने आपको बताई है। अगले लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे दोस्तों, इसके मेथड कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को क्या करना दोस्तों, लाइक करना हमेशा की तरह, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलो मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।